हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 8 गुजराती चैप्टर नंबर 11 एक जादुई पत्र निवारता पार्ट 2। तो इसमें हम लोग एक जो हमारे तो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो हम लोगों ने कर लिया है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। एक સુવિખ્યાત કંપનીમાં કેટલાક ક્લાર્ક લેવાના હતા। मैं अर्जी करी हती 15 दिवस पछी मारो इंटरव्यू हतो। यहाँ पे जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि एक कंपनी में बहुत सारे जो लोग हैं वो क्लार्क लेने के लिए उपस्थित थे और उसमें मैंने भी अर्जी किया था, यानी कि उसमें मैं भी लेना चाहता था क्लार्क। 15 दिवस यानी 15 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू था। મને આ જાદુઈ પત્ર લઈને કંપનીમાં મેનેજરના મળવાનું તુક્કો सूझा और मेरे को ये पत्र लेके किस कंपनी के मैनेजर के पास मिलने का तुक्का सूझा यानी आइडिया आया। જ્યાં દેવદૂતો पग मुकता डरे छे ત્યાં मूर्खाओ दौड़ी जाए छे। इसमें ऐसा कहावत है, जहाँ देवदूतों पग मुकता डर यानी कि जहाँ पे देवदूत पग रखने मतलब पैर रखने से डरते, अंदर जाने से डरते हैं, वहाँ पे मूर्ख लोग जो होते हैं वो दौड़ के चले जाते हैं। ये युक्ति मैं घनी बार साची ठहरवी है, यानी ऐसी ये जो युक्ति है वो मैंने कई बार सही सुनावी है। मैं निरंजन ने बात करी। निरंजन उसका दोस्त है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था। मैं निरंजन ने बात करी ने पेलो पत्र आपवा कहियो। मैंने निरंजन से बात किया और वो पत्र लेने की उससे आजीजी यानी कि उससे विनती की। निरंजन ने कहियो। निरंजन ने कहा पत्र आपवा में तो कसो वांधो नहीं, पत्र देने में तो कुछ वांधा नहीं है, यानी कि कोई परवाह नहीं है, पण तने एनो उपयोग करता नहीं आवड़े तो जो नौकरी तो बाजू पर रहसे ने क्यांक भराई पड़से। उसका दोस्त बोलता है कि पत्र देने में तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुझे उसका उपयोग करना नहीं आया तो नौकरी तो बाजू में रहेगा, लेकिन कहीं कहीं तू भराई पड़से यानी कि तेरे को जेल जाना भी पड़ जाएगा। पर मने हवे आत्मविश्वास आवी गयो छे। लेकिन अब उसका जो यहाँ के जो लेखक है वो बोल रहे हैं लेकिन अब मेरे को आत्मविश्वास आ गया है। मैंने कहा तारी साथे रहीने मैं ये आवड़त केळवी लीधी छे, यानी कि तुम्हारे साथ रह के मैंने वो आवड़त यानी जो तुमने जो इस पत्र के साथ किस तरह से तुमने इसका उपयोग किया वो मेरे को आ गया है। गुरु ने शिष्य पर भरोसा राखवो चाहिए। और यहाँ पे जो लेखक को बोल रहे हैं कि गुरु को शिष्य पे भरोसा रखना चाहिए। निरंजन ने मने पत्र आप्यो। अभी इसके बाद उनके जो दोस्त है, इस लेखक के जो दोस्त है, उन्होंने उनको पत्र दिया। पत्र लेने हूँ कंपनी नी हेड ऑफिस पहुंची गया और पत्र लेके वो कंपनी के हेड ऑफिस में पहुंच गया। मैनेजर ना पीए ने मैं चिट्ठी मोकली और मैनेजर के पीए को मैंने चिट्ठी दिया। कहवाड़ियों के लायंस क्लब ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पत्र लई हूँ मैनेजर साहेब ने मड़वा मांगू छूँ। और यहाँ पे उन्होंने पीए को चिट्ठी दिया और बोला कि मैं मैनेजर यानी कि लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को ये पत्र देना है, मैनेजर साहेब ने मड़वा मांगू छूँ और मेरे को मैनेजर साहब से मिलना है। थोड़ी बार में तेड़ू आव्यो। थोड़ी देर के बाद वो आया। मैनेजर ना पीए नी ऑफिस में मने लई जवामा आव्या और इसके बाद मैनेजर की पीए के पास उनको लेके जाने के लिए बुलाने आया। मारी घबराहट बढ़ती जती हती और मेरा जो घबराहट है वो बढ़ते ही जा रहा था। मारा थी कई गल्ला तल्ला थई जाए ते पहला मैं मारू अमोघ शस्त्र वापरी निको। मेरे साथ कोई गलत हो जाए इससे अच्छा मैंने एक अमोघ शस्त्र यानी कि मैंने उस जो जादुई पत्र था उसका उपयोग किया। एकदम पेलो पत्र में पीए ना हाथ में मूकी दीधो और मैंने वो पत्र पीए के हाथ में दे दिया। पत्र जोईने मैं चमक्यो। पत्र देख के वो खुश हुआ। तेणे कह्यु, उसने कहा आ तो वेद साहेब नो पत्र छे, ये तो वेद साहेब का पत्र है। हाँ, मैं कह्यु। लेखक ने बोला हाँ, तमे एमने क्या थी ओळखो। अभी सामने से सवाल पूछते हैं कि तुम उनको कैसे पहचानते हो। तो इसके बाद यहाँ के जो लेखक वो बोलते हैं मारा काका मीन्स के मारा मित्र न काका। मेरे काका मतलब मेरे दोस्त के जो काका हैं उन्हीं वही हैं। पत्र में शू लख्यू छे पेलो सनातन प्रश्न तेना मुख माथी सरी पड़्यो और सामने वाले से जवाब आया सॉरी क्वेश्चन आया कि तुमको ये पत्र कहाँ से मिला और इस पत्र में क्या लिखा है। मैं पत्र ओळख्यो नहीं, मैंने पत्र पहचाना नहीं।
ઓળખ્યો હોત તોય, કહી તે जरा हंस्या ने ऊभा થઈને अंदરની કેબિનમાં ગયા। इसके बाद वो ऐसा कह के अंदर की कैबिन में गए। હું ખરેખર घबराई गयो और वो सच में घबरा गया। कौन? लेखक। कुरुक्षेत्रमा मैदाનમાં મૂંઝાઈ ગયેલો अर्जुन જેવા મારી स्थिति હતી। कुरुक्षेत्र यानी जब महाभारत हुआ था तब अर्जुन की जैसी हालत हुई थी वैसी यहाँ पे लेखक की हालत हो गई है। पर मारो कृष्ण निरंजन ત્યાં हाजिर न હતો, लेकिन अर्जुन के साथ तो उनके मित्र, उनके जो कृष्ण भगवान थे वो यहाँ पे थे, लेकिन यहाँ पे इस लेखक के जो कृष्ण है यानी निरंजन वो यहाँ पे नहीं थे। थोड़ी बार पीए बाहर આવ્યો ने કહ્યું। थोड़ी देर के बाद पीए बाहर आया और बोलता है अंदर जाओ, अंदर जाओ, साहेब बुलावे छे, यानी कि साहेब बुला रहे हैं। હવે तो હું ધ્રુજવા लाग्यो, मतलब घबराहट तो मने थયું कि અહીંથી નાસી છૂટો। थोड़ी देर के लिए उसको लगा कि यहाँ से मैं भाग जाऊँ, पर एम કરવામાં हिम्मत चाली नहीं, पर ऐसा करने में भी हिम्मत नहीं हुआ। फांसीनी खोली तरफ जतो होए तेम घसड़ातो पगे हूँ अंदर गया। ऐसा लग रहा जैसे फांसी के फंडे पे मैं चढ़ रहा हूँ। इस तरह से मैंने अपना पैर घसीटते हुए अंदर गया। अंदर साहेब बैठा था, अंदर साहेब बैठे थे। हूँ अंदर गया, मैं अंदर गया ત્યારે એ पत्र उकेलवामा मशगूल હતા। और उस समय जब मैं अंदर गया तो साहेब जो थे वो पत्र को उकेल यानी कि उस पत्र को समझने में मशगूल थे। हूँ जईने ऊभो रह्यो, मैं वहाँ पे जाके खड़ा था एटले कहे। अब वो साहेब जो है बोलते हैं बेसो। हूँ बैठो एटले एमड़े पूछ्यो, और जब लेखक बैठा तो उन्होंने पूछा तमे साहेब ने केवी रीते ओळखो। तो सामने से क्वेश्चन आया कि तुम वेद साहेब को कैसे जानते हो। तो फिर यहाँ पे लेखक बोलते हैं हमारा मित्र निरंजन वेद ना एक काका था। तो वो बोलते हैं मेरे जो दोस्त है निरंजन वेद उनके काका थे। मने लाग्યું कि पत्रनी असर थई रही है। अब यहाँ पे लेखक को लगता है कि पत्र का जो असर है वो हो रहा है। निरंजन तमारो मित्र छे? सारू, आ पत्र तो मारू ज छे, मारा ज अक्षर छे। સ્વગત બોલતા હોય એમ કહ્યું, પણ શું લખ્યું છે તેનો અત્યારે ખ્યાલ નથી આવતો। તમે કહો છો કે આ પત્ર મારા પર લખાયેલો છે। अभी यहाँ पे सामने से जो क्वेश्चन यानी उनके जो साहेब थे वो ऐसा बोलते हैं कि सही है, ठीक है, लेकिन ये पत्र तो मुझ पे ही लिखा गया है। तो यहाँ पे जो उनके जो साहेब थे यानी कि उनके दोस्त के जो काका वही थे। अच्छा, आ पत्र मारा पर लखेलो छे पण एनो मेड़ बेसतो नहीं। लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने इस पत्र में क्या लिखा है। मैं मारी ज ऊपर कदी पत्र लख्यो होय एवं मने याद आवतुं नहीं। और यहाँ पे इनके जो साहेब है वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने अपने ही ऊपर कभी पत्र लिखा था, इसका तो मुझको कभी याद ही नहीं आ रहा है। आ सांभळीने मने तो धरती फरती लागे छे। ऐसा सुनकर लेखक को ऐसा लग रहा था कि धरती घूम रही है। साहेब ना टेबल पर पड़ेला पाटिया पर मारी नज़र पड़ी। और यहाँ पे साहेब का जो मतलब उनके जो साहेब हैं उनके टेबल पे एक पाटिया था, उसके ऊपर उनका नज़र गया तो उस पर लिखा था AMG वेद। उसके ऊपर नाम लिखा था AMG वेद, यानी वो निरंजन के काका ही थे। मारू नसीब मने खुद वेद साहेब पासे ज खींची लाव्यो हतो। और यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि मेरा नसीब मुझे वेद साहब के पास ही ले आया। मैं निरंजन ने बात करी होत तो आ घोटाला न होत। यहाँ पे लेखक ऐसा बोल रहा है अगर मैंने निरंजन यानी उनके दोस्त से अगर उन्होंने बात किया होता तो अभी ये गलती नहीं हुई होती। जो कि वेद साहेब तो हजू पत्र उकेलवामां ज प्रवृत्ति हता, जबकि वेद साहेब तो अभी भी अपना पत्र देख ही रहे थे कि मैंने ऐसा पत्र कब लिखा अपने ऊपर। थोड़ी बार पत्र सामने हुए, थोड़ी बार पत्र के सामने देखते थे, इसके बाद लेखक के सामने देखते थे, वापस से पत्र के सामने देखते थे और लेखक के सामने। पछी जाने स्वगत बोलता होय एम फरी बोल्यो, मैं निरंजन ने एना कोई भाईबंध माटे आवो पत्र लखी आप्यो होय एवुं ये याद नहीं आवतुं, पण आ लेटर पेड ने अक्षर तो मारा ज छे। अब यहाँ पे साहेब ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने निरंजन के दोस्त को ऐसा कोई पत्र लिखा, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो लेटर पे जो अक्षर जो लिखे हैं वो तो मेरे ही अक्षर हैं। मात्र पत्र कोने उद्देश्यनी लख्यो छे तेनो ख्याल नहीं आवतो। बस उनको यह नहीं याद आ रहा है कि उन्होंने ये पत्र किस उद्देश्य से लिखा है।
ये जो ख्याल आवे तो કંઈક સમજાય। अगर वो ख्याल आता है, अगर मुझको याद आता है तो कुछ समझ में भी आए। પણ ऑल राइट, तमने काम શું છે? फिर यहाँ पे साहेब बोलते हैं ठीक है, लेकिन आपको काम क्या है? तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं साहेब मैं અહીં ક્લાર્કની અરજી કરી છે, यानी कि मुझे यहाँ पे नौकरी क्लार्क नौकरी चाहिए। ओहो एम बात છે, અઠવાડિયા પછી તપાસ કરજો। साहेब बोलते हैं अच्छा ये बात है, तो अठवाडिया पसी मतलब अठवाडिया बाद तुम यहाँ पे वापस से चेक करने आना। અને आज હું વેદ સાહેબની ઓફિસમાં ક્લાર્ક છું। और यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि और आज मैं वेद साहब के ऑफिस में क्लार्क बन के काम कर रहा हूँ। अलबत्त पेलो जादुई पत्र वेद साहब पासे ज रही गया, और वो जो जादुई पत्र था वो भी वेद साहब के पास ही रह गया। एनो अफसोस मने अने निरंजन दिवसों सुधी रह्यो करतो हतो, और इसका अफसोस मुझे और मेरे दोस्त निरंजन को बहुत दिन तक याद रहा। अब इसके समझौती देखते हैं। वेविशाळ, वेविशाळ मतलब होता है सगाई। लायंस क्लब, लायंस क्लब मतलब होता है एक अंतरराष्ट्रीय सामाजिक संस्था। दिग्मूढ़, दिग्मूढ़ मतलब होता है आश्चर्यचकित। विकट, विकट मतलब होता है कठिन। नुस्खा मतलब होता है खोटा दावा या प्रयोगों। गल्ला तल्ला मतलब होता है आड़ू अवाड़ू। अमोध मतलब होता है मूल्यवान। मशगूल मतलब होता है तल्लीन। अब रधि प्रयोग आते हैं। झंखवाड़ा पड़ी जाऊँ, और इसका मतलब है छोभिला पड़ी जाऊँ या फिर नशियाड़ा पड़ी जाऊँ। स्तंभ थई जाऊँ, स्तंभ थई जाऊँ मतलब होता है आश्चर्यचकित थई जाऊँ। ठाव काय थी कहूँ मतलब गंभीरताथी कहूँ। मोतिया ज मरी जाऊँ मतलब होश गुमावो, मतलब हिम्मत हारी जाऊँ। भराई पड़ूँ मतलब फंसाई जाऊँ। तो ये था आपका चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं समय। जय हिंद, जय भारत।